पूरा मसला क्या है? आपकी बेटी ने आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया 50 लाख रुपया लेकर उसको बेचने का, उसके बाद में 6 महीने में रिटर्न लाने का और ये सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप पिता हैं और ऐसे पूरे आज सुबह से जो है सोशल मीडिया पे आपकी इज़्ज़त को लेकर चर्चाएँ हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप जो न्यूज़ चैनल में चला रहे हो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको मैं बताता हूँ ये 50 लाख की जो लड़की ने बात की, आप लोग जानते हैं मैं एक 18 साल से राजकारण में हूँ। हुँ, 18 साल की लाइफ के अंदर आज तक किसी ने ऐसा नहीं, और मैं एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे काम करता हूँ, एक अच्छे लोगों का काम करके देता हूँ, गरीबों को, हैंडीकैप जो भी होता, आप लोग मैं एक 18 साल से लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये लड़की को मोहरा बनाकर ऑपोजिशन वाले जो भी मेरे पीछे दुश्मन होंगे, वो इस बात को लड़की को मोहरा बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पर लच्छन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़की इसमें जो वो लड़की तो नशा कर रही है और लड़की को जो नशे में दिया जा रहा है वही बोल रही है। हुँ, तो आप ये सोचिए, मैंने 15 आज उसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया, आज 24 है, उसको 15 भी पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। हाँ, 15 भी पढ़ा के आज मैं उस लड़की को उस लड़की को मैंने पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पे खड़े रहे और आगे अच्छा भविष्य में एक अच्छी टैलेंट लड़की बने। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई, चरस पीने लगी, और जो लड़का है वो भी चरस पीता था, वो गांजा पीने लगी। तो ये चीज़ की भनक मुझे रमज़ान महीने में मालूम पड़ी। तो रमज़ान के अंदर मुझे पता चला कि ये लड़की इस लड़के इसके साथ में घूमती है। तो मैं कभी इसे केयर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक विश्वास था, एक मेरे अच्छे बच्चे, 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे थी, मेरी बड़ी लड़की की शादी हुई, उसने भी पसंद से शादी की, आज गुजरात में है, बहुत अच्छी इज्जत से है। और इस लड़की को मैं प्यार ज़्यादा करता, इसने इसका फ़ायदा उठाई और मैंने लड़की को कभी एक उँगली तक नहीं लगाया। मैंने उसको एक अच्छा-सा शिक्षा दिया, एक अच्छा माहौल दिया, एक अच्छा सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी ये गलत लोगों के साथ जाके चरस पीना, हुक्काबाजी करना, दारू पीना, तो ये चीज़ की मुझे भनक लगी। तो मैंने इसको गए मैंने विरोध किया, क्योंकि मैं खुद समाज सेवक हूँ और मैं समाज सुधारक हूँ। तो मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। तो मैंने उस लड़की को बोला तेरे क्या, तो बोली मुझे प्यार हो गया इससे। तो मैं इसको ये बोला हूँ कि तू मुझे मैं तेरे से तो शादी करूँगा, उसकी तेरी शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा तेरी, लेकिन मैं जब तक लड़के का रिकॉर्ड नहीं निकालूँगा तब तक मैं कुछ नहीं। मैंने 2 महीने का टाइम लिया। ये गए महीने के 22/2 को वो जाके अपने भाइयों को गाली गलौज करके पुलिस स्टेशन गई थी। हुँ, पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे एनसी की, तो मुझे लोग ने फ़ोन किया, तो मैं चौकी पहुँचा। चौकी पहुँचने के बाद मतलब क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या तकलीफ है? बोले मेरे भाई ने ऐसा मेरे को उल्टा सीधा बोला। तो मतलब ठीक है, तेरे को उससे शादी करने का क्या? वो बोली हाँ ये लड़का है। मतलब ठीक है, तेरी की शादी मैं करूँगा। 22/2 को फिर हमने उसको लेके आया उसे घर पे, समझा बुझा के। फिर उसके बाद मैंने उस लड़के का रिकॉर्ड निकाला। वो लड़के के ऊपर 2023 में सीआर नंबर 217 उसके ऊपर रेप केस है। उसका शाहिद इस्माइल खान, जिसकी माँ अंधी है, जिसका बाप नहीं है, वो अकेला ना, जिसकी बहन है भिवंडी में रहती है और इसका कोई नहीं है। ये चरस गांजे का धंधा करता है, ब्याज का धंधा करता है, चरस का धंधा करता है। तो ऐसे कोई भी पिता, कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि ऐसी लड़की के साथ इसकी शादी हो। फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। ओके। हाँ, ये 50,000 के बॉन्ड पे छुटकी आया 2023 में। हुँ, फिर भी हमने इसका रिकॉर्ड निकाल के एक्सेप्ट किया कि मैं ठीक है, तेरे को मेरे को 2 महीने का टाइम दो, मैं 2 महीने के बाद तेरी शादी कराऊंगा। हुँ। मैंने क्या गलत किया मैडम? नहीं, आपने सही किया, हाँ, लेकिन आपको ये जब पता चला कि लड़के का ऐसे सब है, तो आपने क्या अपनी बच्ची से बात की इस बारे बात में? किया मैंने, बात किया, उस हुँ, बात का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैंने ये बोला था कि मैं 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने के बाद तुम्हारे को मैं शादी करके दे दूंगा। हुँ, क्योंकि अभी बच्ची, अब वो बच्चे में और खिलौने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे बोले मुझे शादी करना ही है, तो बोले ठीक है करो, मैं करके देता हूँ। 2 महीने का टाइम दिया था मैंने। लेकिन उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, और नशे में रहती है। और वो 21 तारीख को जब ईद हुई हमारी, 21 तारीख के दिन, वो सुबह में हम लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग 8:30 बजे, उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी, हम लोग तो चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो वो लड़की 9:30 बजे पता नहीं कब उसने लॉकर तोड़ी, कबाट का कांच तोड़ी, पैसा 50,000 रुपया, 2 तोला सोना, राशन कार्ड, घर के पेपर लेके गायब हो गए। तो फिर उसके बाद 3:30 बजे आई। 3:30 बजे आने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा, मैंने तेरे को बोली थी कि कहीं जाना नहीं है, घर में बैठना है, काम है। तो सीधा माँ को गाली गलौज ये, और उस टाइम नशे में थी वो,
नशा करके आई थी कहीं, का रोड कोई खुला चीज रहता का है, हमारी गाड़ी तो नशा करके आने के बाद गाड़ी माँ को उठा के उसने प्रॉपर एक हाथ पकड़ी खींची, तो माँ ने उसको एक लाफा मारी। तो माँ है तो उनसे पैदा होने के बाद तू उसको मारेगी तो चल रहा है। तो माँ ने उठा के एक लाफा मारी, तो फिर माँ को उठा के 2-3 लाफा उसने मारी। तो मेरे बेटे लोग बाहर थे 3:30-4 बजे, वो लोग आए, बोले तूने मम्मी को क्यों मारी? तो उसको गाली कर, ए भड़वे मादर चोद तू कौन होता है, यानी फुल नशे में थी वो उस दिन, एकदम नशा करके आई थी। तो उसको फिर मेरे लड़के लोग ने एक दो लाफा मारे, तो फिर गई अंदर से सर पट के अपना बोलती है अभी तुम लोग को उल्टे केस में फंसाऊंगी। फिर उसको बड़ा कांच वगैरह तोड़ी है, ये उस दिन का ये कबाड़ का कांच तोड़ी, टीवी तोड़ी, और ये टीवी का है। टीवी तोड़ दी, कांच तोड़ दी, क्योंकि नशे में थी वो। और बोले मेरे आदमी को बुलाती हूँ खान को, क्योंकि शादी भी नहीं है और उससे पहले आदमी। तो उसने फिर उसको लेके आए, उसको फोन करके बुलाई 6 बजे, जब मेरे लड़के लोग चले गए थे बाहर, वो लोग नहीं थे लड़के लोग को, फिर उसने बुलाई उसको। फिर मेरे पिताजी है, वो हार्ट के पेशेंट है। मेरे पिताजी बोल रहे बाबू मैं करके दूंगा, टेंशन मत है, उसका बाप भी है ना, हम लोग तेरे को करके दे देंगे, तेरे 2 महीने का सब्र कर। बोले नहीं रे बुड्ढे मादर चोद, चल तेरे। मेरे बाप को उसने धक्का मुक्की किया, औरत को धक्का मुक्की किया, उसके पे छाती पे हाथ लगाया, धक्का मुक्का मारा, बहुत सी चीज उसने किया। फिर भी हम बोले बच्ची है, हमने समझ के छोड़ दिया उसको। और दूसरे दिन हमने जाके एक चौकी में एनसी की है, क्योंकि लेडीज के ऊपर उसने हाथ उठाया, उसको पेट पे मारा, उसके सर पे मारा, मेरी वाइफ के। हाँ, और तकलीफ है। नहीं बताइए आप पे इतने आरोप। आपने जो लड़की के पास से पगार नहीं लिया था इतने साल और वो उसको पेमेंट ट्रांसफर कर रही थी, उस वक्त आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि आपने उसके पास से सैलरी नहीं ली? और बात कब खुलासा हुई? रमजान महीने में बैंक वाले, जब मैंने इसको 23/2 को बुला के घर में बिठा के समझा दिया, मोबाइल रख दिया, बंद कर दिया, और मैं बोला अभी तुम काम पे नहीं जाने का, तुम्हारी शादी हम करके देंगे 2 महीना, तो आप रुक जाओ, तू रुक जा 2 महीना। तो बैंक वाले घर पे चक्कर मारने लगे। तो पता चला कि उसने 3 लाख रुपया बैंक से निकालिए लोन, 50-50 हजार करके 6 लोन निकालिए, और बैंक वाले घर पे आ रहे और मुझे फोन कर रहे लोग कि आपकी लड़की का फोन नंबर बंद है आपको। तो बैंक वाले आके 3 लाख रुपया उसने निकाल के, वो शाहिद खान जो चरसी है, जो चरस का धंधा करता है, उसको उसने दिए। ओके, लेकिन एज माता पिता आज इल्जाम लगने के बाद ये तक कहना आ रहा है कि इतने वर्षों से अगर ध्यान नहीं था उसकी वजह से ऐसे बोलते ना कि खुले में बात आ गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर देख, आज के बच्चे कैसे है, जनरेशन बच्चे ज्यादा दबाव नहीं कर रहे। हम इसलिए सोचे ठीक है ग्रेजुएशन लड़की है, मेरी बड़ी लड़की भी ग्रेजुएशन है, लेकिन वो एकदम कायदे से संस्कारी में अपनी आज भी अच्छे से घर में रहती है। तो हम बोले छोटी बच्ची है, हम ज्यादा प्यार करते थे, उसने ज्यादा प्यार का फायदा उठाइए। कभी भी आती है रात को 10 बजे आती है, 11 बजे। इस बात पे मैंने 3 महीना पहले भी बात किया था, मतलब इतना लेट मत आया कर। बोले नहीं पापा बहुत काम रहता है मेरे को। मतलब भाई हम लोग को तेरा सैलरी मांगते नहीं, तू क्या करती क्या नहीं करती, उस बात में भी बहस हुई थी, लेकिन वो बताना नहीं चाहती, अरे मेरे को कर्जा है, मेरा ऐसा है वैसा है। तो ये खुलासा रमजान महीने में हुआ। 4 लाख रुपया उसने कर्जा निकाली, 4 लाख रुपया 3 बैंकों से, 3-4 बैंक से निकाली। तब मुझे पता चला, तब हमने उसका काम रोक दिया। तब उसको नशे की आदत हो गई, घर में बैठने के बाद उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 21 तारीख को जो वहां से चले गई, फिर हमने बोल दिया ऑफिसर को कि भाई वो चले गई, अभी हमारे लिए उसको उससे शादी करना है तो चले जाए, अब हमारा पीछे छोड़ दे बस। लेकिन फिर भी उसने हमारे पे झूठा खोटा एफआईआर कराया। वो शाहिद इस्माइल खान ने ये लड़की को यूज किया, उसका वापर करके, इसको आगे करके उसने उसका वापर करा, और हमारे पे खोटा खोटा मेरे तीनों बच्चों को एफआईआर कराया। उसके बाद मेरी वाइफ को जब गुरुवार के दिन मैं भूमि पार्क ले गया, भूमि पार्क से शताब्दी ले गया, 2:30 बजे हम निकले। 2:30 बजे निकलने के बाद हम रिक्शे में 3 जन बैठे थे, रिक्शे में आगे निकलने के बाद हमने शताब्दी क्रॉस किया। मेरा बच्चे का छोटा सा गाड़ी था, वो निकल रहे थे। उसके 10 मिनट के बाद मेरे को फोन करता है, पप्पा वो लोग मुझे मारने की कोशिश करे और मुझे रॉड से मारे, चाकू से मारे। जब तुमसे हमारा रिश्ता नहीं था तो तुम 2:30 बजे उधर क्या कर रहे थे? यानी मेरे बच्चे का जानलेवा हमला करने का इरादे से तुम लोग आए थे, उसका मर्डर करने के लिए आए थे। जब तुमको हमने लड़की दे दिया है तो ये सब चीज क्यों? मुझे मालूम नहीं, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। कल भी मेरी बात गई थी इसलिए ने वहाँ पे उसे भगा दिया गया। एक रैपिस्ट को, एक चरस का धंधा करने वाले को, एक देवदास का धंधा करने वाले को, इस पे 3-4 गुना दाखिल है, और उसका यही धंधा है भोली वाली लड़कियों को फंसाना, उनसे पैसा लेना और उनको यूज करना। और आज मैं एक समाज सेवक हूँ, एक पार्टी लेवल से, इसलिए मुझे ये बदनाम किया जा रहा है लड़की के जरिए से। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपका व्यक्तिगत या राजनीतिक द्वेष से मामला हो रहा है? मुझे ऐसी लग रहा है क्योंकि उसके मुझे बदनाम करने के लिए, वो अकेला नहीं है, और लड़के के लिए उसके पीछे और लोग हैं जो साजिश रचा रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए। मैं एक सच्चा सीधा साधा समाज सेवक हूँ, मैं लोगों के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है, खोटे खोटे काम में फंसाया जा रहा है,
और मैं जो लोग इलीगल जो काम करते हैं उनके विरोध में मैंने कुछ लेटर डाला था, वो उसी का साथ दे रहे। उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ऑपोजिशन की साजिश है। मैं और ये दावे के साथ बोलता हूँ, वो लड़की अकेली नहीं है, उस लड़की को मोहरा बना के मुझ तक पहुंचाया जा रहा है। मान लीजिए कि आपको लगता है पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस न्याय नहीं दे रही है, इसके लिए अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, चाहे मेरे इसमें। और उसने आज मुझे धमकी भी दिया कि तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरे बेटे दोनों को तो मार मार दूंगा। हमको किस बात की सजा मिल रही है? एक रैपिस्ट को, एक गुनहगार को, जिसपे आरोपी है, जो आरोप है, जो चरस गांजे का धंधा करता है, जो ब्राउन शुगर का धंधा करता है, जो ब्याज का धंधा करता है, उसकी पुलिस सुनवाई कर रही है। एक सीधे साधे समाज सेवक इंसान को आप लोग खोटा खोटा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए मैं लास्ट तक लड़ूंगा। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री जो स्टेट मेन हेड होते हैं महाराष्ट्र शासन के, जो पुलिस कंट्रोल में होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं महाराष्ट्र पुलिस के मुंबई कमिश्नर क्राइम ब्रांच और हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब और हमारे सभी नेतागण, एसीपी, डीसीपी, इन सभी मान्यवरों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, मुझ पे और मेरे परिवार पे जो हमला हुआ, मेरे बेटे पर जो जानलेवा हमला हुआ, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। उसको खुला संरक्षण दे रहे और हमको खोटे केस में फंसा रहे। मैं महाराष्ट्र शासन पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बच्चों की और हमारे परिवार की हिफाजत करें। मेरा बोलना है कि ये लास्ट बोलना है मेरा कि एक रेपिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आज का रूल ये है, अगर लड़की को टच भी किया जाए तो उस पर आपको बहुत सारे रूल बन जाते हैं कि तूने कैसा टच किया, ये किया। वो रेपिस्ट को तुम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते इतना? मतलब बोल सकते क्या ऐसा पैसा दे रहे कि वो, मैं ये सब चीज नहीं बोलूंगा, लेकिन एक रेपिस्ट को जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे ना, वो आगे जाके आपकी लोग की बेटी है। आज हम हार रहे जीत रहे हमें नहीं पता, लेकिन आगे जाके ये उनके भी कुछ होंगे जो जो साथ दे रहे ना। मेरा बोलना एक ही है कि तुम्हारी बेटी माँ जो भी है वो उनके ऊपर है, कैसा है क्या नहीं, लेकिन एक रेपिस्ट को सपोर्ट करके कुछ मतलब नहीं है। ये मेरा पहली बोलना लड़की ये नहीं है, इसे मतलब उससे और भी कई लड़कियों से उसने खेला है। उस 3-4 लड़कियों की ऐसी जिंदगी उसने खराब किया है, ये पहली लड़की नहीं है। और ये हाँ, मालूम है कौन लड़की है, क्या डिटेल मालूम है? उसकी लड़की का डिटेल नहीं मालूम, लेकिन उसको 52 नंबर से भगा, क्योंकि उसका मैंने रिकॉर्ड निकाला 2023 के अंदर, सीआर नंबर 217। उस लड़की ने उसको झांसा दिया, शादी का झांसा दिया, पैसा उससे लिया, उसको बोला मैं शादी करूंगा, 2 साल उसे वापरा, उसको यूज किया। उसके बाद उस लड़की ने, वो लड़की उसके झांसे में नहीं आई और उसने कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस की और 50,000 के बॉन्ड पे वो छूट के आया है थाना जेल से। और ये पहली लड़की नहीं है, उसका यही धंधा है, लड़कियों को फंसाना, उनको उनके ऊपर के उनको नशे का आदी बनाना और उनको उनके ऊपर खोटा खोटा सामने वाले के ऊपर केस बनाना, इसका यही धंधा है।